आज की वीडियो में हम डीएवी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 पढ़ेंगे और समझेंगे। We see a variety of plants and animals around us. They may be similar or different depending upon the geographical and climate conditions. अब हम अपने आसपास बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखते हैं और वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, शेप के होते हैं। वो एक तरह दिखने के भी हो सकते हैं और वो अलग अलग भी हो सकते हैं। और वो क्यों होता है? क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से, कि अगर सर्दी का मौसम है तो सर्दी के हिसाब से पेड़ पौधे उगेंगे, गर्मी का मौसम है तो उस हिसाब से पेड़ पौधे उगेंगे। इसलिए हमारे जो सिमिलर और डिफरेंट होते हैं पेड़ पौधे। लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लिव इन आइसोलेशन। अब आइसोलेशन मतलब एकांत, अकेले। अब जो हम हैं, जैसे कि इंसान है, वो अकेले नहीं रहते, वो फैमिली में रहते, ग्रुप के अंदर रहते हैं। वैसे ही एनिमल्स और जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो अकेले नहीं रहते हैं। They interact with one another and also with non-living surrounding in which they live. As a result, both plants and animals get adapted to their surroundings. अब जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उनसे मिलते हैं। और जो नॉन लिविंग जो सराउंडिंग के अंदर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं उनके साथ भी वो रहते हैं। और इसी कारण जो है बोथ और प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो अच्छे से सराउंडिंग को अपना लेते हैं। We find that there are two types of objects in our surrounding. Plants and animals including human beings. From the living components, they are called biotic component. अब हम देखते हैं जो हमारे पास है दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, लिविंग कंपोनेंट्स जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा नॉन लिविंग एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और जो एयर है, वाटर है या फिर जो भी वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बोथ बायोटिक लिविंग एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वो एक साथ जो है कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मिलते हैं और उसी से हमारा एनवायरनमेंट बनता है। उन दोनों को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है। अब हम एक एक करके दोनों कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट। Living organisms, all plants and animals including humans, from the biotic environment. Let us try to understand its different components one by one. अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग थिंग्स है, ऑल जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ होके उन्हें हम बायोटिक एनवायरनमेंट कहते हैं। अब हम उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स पढ़ेंगे जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। अब हम सब जानते हैं कि जैसे कि प्लांट्स को उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, वैसे ही और अलग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स हुए, ह्यूमंस हुए, उन्हें भी फूड की ज़रूरत है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड chlorophyll. The chlorophyll, which is present in the leaves, absorbs energy from the sunlight. This energy is used to prepare food. अब क्लोरोफिल जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो एक कलरिंग मैटर होता है। जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लीव्स ग्रीन क्लोरोफिल की वजह से ही होती हैं। और जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी को जो है अब्जॉर्व करता है, सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्व करता है और वही एनर्जी से हम वो लीव्स अपना खाना प्रिपेयर करती हैं। For this, plants also use carbon dioxide from the atmosphere and water and minerals from the soil.
अब इसी के लिए फूड को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उससे भी लेते हैं, यूज़ करते हैं उसे। और जो वाटर एंड मिनरल्स है, सॉइल के अंदर जो वाटर्स है, मिनरल्स है, उससे भी रूट्स जो है लेती हैं, यूज़ करती हैं, और इसी से जो है प्लांट्स का फूड बनता है। और दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसी प्रोसेस को, जो फूड बनाने के प्रोसेस को प्लांट्स द्वारा, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दिस प्रोसेस। अब हमें एक इक्वेशन दी गई है कि ये फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसकी इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल, जिससे बनता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, इससे जो है हमारा पूरा प्लांट्स का फूड प्रिपेयर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड शॉर्ट फॉर्म है CO2, वाटर की H2O और ऑक्सीजन की CO2। Green plants which prepare their own food glucose are called processors और autotrophs। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो अपना खुद खाना बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं और ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। अब देखिए, फूड को यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है छोटी फॉर्म में। अब जो ऑटो है, ये जो वर्ड है इसे तोड़ के बताया जा रहा है कि ऑटो को हम सेल्फ कहते हैं, और ट्रॉफ्स जो है, ट्रॉफ मतलब फ्रूट, तो उसी से बनता है सेल्फ फूड ऑटोट्रॉफ्स। आज की वीडियो में हमने चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन पढ़ी, बायोटिक एनवायरनमेंट की इंट्रोडक्शन पढ़ी, और फर्स्ट प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स बायोटिक एनवायरनमेंट के हमने पढ़े और समझे। अगली वीडियो में हम बायोटिक एनवायरनमेंट के सेकंड एनिमल्स कंज्यूमर्स से शुरू करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।